कक्षा 10 के अणुव्रत बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपके 10वीं क्लास का पहला पार्ट है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। प्रारंभ यानी सभ्यता की शुरुआत से लेकर 1206 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय भारत में व्यापार, वाणिज्य, ज्योतिषीय, कला, विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज्यादा उन्नति कर ली थी और भारत का व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार भी हुआ। भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था और वसुदेव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय संस्कृति के आदर्श प्राचीन समय से रहे हैं। भारत में ऋग्वैदिक काल, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत का काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। भारत में प्राचीन समय में जैसे वर्तमान भारत में आपके 28 राज्य हैं, उस समय जनपद थे। जैसे हमारा पहला टॉपिक है आपके महाजनपद काल, 600 से 325 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व का काल है, वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। महाजनपद वर्तमान में जैसे राज्य हैं वैसे उस समय 16 महाजनपद थे, अर्थात भारत में 16 राज्य थे, उन्हें महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद की आपको एक समझाने के तरीके से बताते हैं कि जैसे कबीले के रूप में प्राचीन भारत में लोग कबीले के रूप में रहते थे। जैसे जैसे विकास हुआ, लोग एक समूह बना के रहने लगे, उन्हें जनपद कहा जाने लगा और समय के साथ साथ कुछ जनपद इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने छोटे जनपदों पर अधिकार स्थापित कर लिया और वे महाजनपद बन गए थे। 16 महाजनपद आपके हैं, उसमें कुछ राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे। कुछ महाजनपदों पर राजाओं का शासन था और कुछ पर जनता द्वारा सीधा शासन संचालन किया जाता था। आपके 16 महाजनपद है, उसमें पहला है जैसे काशी, उसकी राजधानी वाराणसी, कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, अंग राजधानी चंपा, वज्जी राजधानी विदेह या मिथिला, मल्ल राजधानी है कुशावती, चेदी राजधानी शक्तिमती, वत्स राजधानी कौशाम्बी, कौशल राजधानी अयोध्या है। लेकिन बुद्ध के काल में उत्तर कौशल और दक्षिणी कौशल की दो राजधानियां थी अलग अलग। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर, जो वर्तमान में हमारा जिला है नागौर, उसका प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। मत्स्य राजधानी विराटनगर, शूरसेन राजधानी मथुरा, अश्मक राजधानी पोतन या पोटक भी कह सकते हैं। और फिर आपकी अवंती, अवंती की भी उत्तरी और दक्षिणी दो राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी राजपुर या अटक। और मगध जो उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। ये आपके 10वीं क्लास का काफी टफ टॉपिक है। आप 16 महाजनपदों को याद कैसे रखेंगे उसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे आप एक कच्चा कोई भी मानचित्र बना लें, उसमें मानचित्र में दो ऐसे आपके महाजनपद थे जो भारत के बाहर थे और बाकी 14 महाजनपद थे वो भारत के अंदर थे। तो एक तो आप लिख लें कंबोज और एक गांधार, ये दो आपने लिख लिए, ये दोनों ही महाजनपद भारत के बाहर थे। अब हम लिख लेंगे पहले जैसे राजस्थान के महाजनपद, तो राजस्थान के महाजनपदों में शूरसेन, राजस्थान के महाजनपदों में शूरसेन,
कुरु, मत्स्य। अब आ जाएंगे हम दक्षिणी भारत में, तो अश्मक और अवंती। अवंती दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद और बड़ा महाजनपद था। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब आ जाते हैं हम पूर्वी भारत में। उसके लिए एक आपको तरीका बताते हैं। जैसे हमने ऊपर लिख दिया पहले के एम के एम के एम, ऊपर लिख देंगे पी। वापस से देख लीजिए, के एम ऊपर लिख देंगे पी, इधर लिख देंगे वी, इसके नीचे आ जाएगा ए, इधर भी वी लिख देंगे पर इसके नीचे ए नहीं सी। दोबारा रिपीट कर ले। हमने कंबोज, गांधार, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अश्मक, अवंती। अब हम पूर्वी भारत के महाजनपद पढ़ेंगे। उसमें पी के एम, तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे? पहले के एम 2 बार लिख दिया, ऊपर लगा देंगे पी, वी, इस वी के नीचे ए, इस वी के नीचे सी। तो अब हम इनको लिखते हैं। पी का पांचाल, के कौशल, एम मल्ल, के काशी, एम मगध, वी वज्जी, इस वी का है वत्स, ए अंग, सी चेदी। वापस से देख लेते हैं। 2 भारत के बाहर के महाजनपद है, कंबोज और गांधार। फिर हम 3 राजस्थान के ले लेंगे, कुरु, शूरसेन, मत्स्य। 2 दक्षिणी भारत के, अश्मक और अवंती। बाकी महाजनपदों को लिखने के लिए आपको बताया है, पूर्वी भारत में के एम ऊपर लगा देंगे पी, वी, इस वी के नीचे ए, इस वी के नीचे सी। पी पांचाल, के कौशल, एम मल्ल, के काशी, एम मगध, वी वज्जी, ए अंग, वी वत्स और सी चेदी। ये आपके 16 महाजनपद हो गए। ये 16 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक 2 प्रकार का शासन चलता था। एक तो था राजा का राजतंत्रात्मक और एक था आपके गणतंत्रात्मक। दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। इसमें वज्जी और मल्ल 2 ऐसे महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी, बाकी 14 में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी। इसके बाद आपके अगली क्लास में आपके टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख जो 4 जनपदों के बारे में 10वीं क्लास की पुस्तक में दिया गया है, वो 4 जनपद पढ़ेंगे।